Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! दुनिया के आइकॉनिक एड्रेस में से एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया का तांता लगा हुआ था और मौका था ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के स्वागत का। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों में से 412 सीटें जीतकर लेबर पार्टी के मुखिया कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री चुने गए थे और इसके साथ ही लगभग 14 साल का कंजर्वेटिव पार्टी का शासनकाल खत्म हो गया था। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप देश है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग भी शामिल है। वहीं इस क्षेत्र को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी है लंदन, जो दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। बहरहाल चलिए भौगोलिक स्थिति से इतर नजर डालते हैं इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर। राजशाही व्यवस्था के बीच देश में लोकतांत्रिक प्रणाली भी है, जिसके तहत नागरिक अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यूं तो देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच आमतौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और साल 2024 में हुए चुनाव में भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। दरअसल तय समय से पहले हुए इस चुनाव में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आई, जहां एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार थे ऋषि सुनक, तो वहीं लेबर पार्टी की ओर से मैदान में थे कीर स्टारमर, जिन्होंने ऋषि सुनक को करारी शिकस्त दी। बहरहाल ये तो हुई चुनावी नतीजों की बात, लेकिन ब्रिटेन में हुए इस बार के चुनाव कई मायनों में खास थे। दरअसल इस चुनाव में लेबर पार्टी ने तकरीबन 14 साल से चल रहे कंजर्वेटिव पार्टी के शासन को समाप्त कर सत्ता में वापसी की। वहीं बात करें लेबर पार्टी की, तो इसकी स्थापना साल 1900 में नई सदी के लिए एक नई पार्टी के तौर पर हुई थी। जानकारों की माने तो इसका गठन मजदूर वर्ग के लोगों, ट्रेड यूनियनवादियों और समाजवादियों की कई वर्षों के संघर्ष का परिणाम था, जो ब्रिटिश संसद में मजदूर वर्ग की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकजुट हुए थे। बढ़ते समय के साथ पार्टी ने भी अपना विकास किया और साल 1906 में अपने पहले चुनाव अभियान में 26 सांसदों ने संसद तक का सफर तय किया और इसके साथ ही उन्होंने लेबर को अपनी पार्टी का आधिकारिक नाम चुना। साल 1923 में ब्रिटेन के इतिहास में पहली लेबर सरकार बनी और रैमजे मैकडोनाल्ड पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। हालांकि पहली लेबर सरकार बहुत कम समय तक सत्ता में रही, लेकिन इसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं। बहुमत न होने के बावजूद इन्होंने आवास, शिक्षा और सामाजिक बीमा में सुधार के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए कानून पारित किए। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश जनता एक बार फिर परिवर्तन की मांग कर रही थी और उस परिवर्तन का नेतृत्व किया लेबर पार्टी ने और क्लेमेंट्स एटली 393 सीटें जीतकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। हालांकि 1951 में लेबर पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और उसके बाद संसद तक की राहें इनके लिए बेहद कठिन साबित हुई। लेकिन समय ने एक बार फिर करवट ली और साल 1994 में जॉन स्मिथ की मृत्यु के बाद टोनी ब्लेयर को नेता चुना गया, जिससे न्यू लेबर युग की शुरुआत हुई। इसके बाद 1997 के आम चुनाव में भी भारी जीत दर्ज कर सत्ता में आई। हालांकि 2000 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट आया और 2010 के चुनाव में लेबर पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वहीं मौजूदा समय में कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। दूसरी तरफ नजर डालें कंजर्वेटिव पार्टी पर, तो साल 1834 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि टोरी गुट से इस पार्टी का जन्म हुआ था। वहीं 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के काल में मुक्त व्यापार और कृषि को संरक्षण के सवाल पर मतभेद के कारण पार्टी में दरार पड़ गई। जानकारों के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी का आधुनिक इतिहास डिज़रायली युग से शुरू होता है। साल 1874 से लेकर साल 1880 तक का डिज़रायली का शासनकाल कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब पार्टी की घरेलू नीतियों ने
शहरी निम्न और मध्यम वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। सत्ता में उठापटक का दौर यूं ही जारी रहा और 20वीं सदी तक पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पार्टी को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इस बीच देश की राजनीति में लेबर पार्टी ने अपनी मजबूत जगह बनाई। साल 1945 से 1951 तक विपक्ष में बैठी कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी औद्योगिक और आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया और 1951 में पार्टी ने सत्ता में वापसी की। हालांकि इसके बाद कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच सत्ता का खेल जारी रहा और साल 1975 से 1979 तक नए नेताओं ने पार्टी में जान फूंकी और मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में साल 1979, 1983 और 1987 में पार्टी को 3 बार जीत हासिल हुई। लेकिन आर्थिक मंदी, चुनाव टैक्स को समर्थन और कई अंदरूनी मतभेदों के बीच साल 1990 में मार्गरेट थैचर को पार्टी प्रमुख का पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद पार्टी की कमान संभाली जॉन मेजर ने, जिन्हें टूटती हुई पार्टी को एकजुट करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति समझा गया। इसी का नतीजा था कि साल 1992 के चुनाव में बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन पार्टी जीती और मेजर प्रधानमंत्री बने। मगर साल 1997 में पार्टी की करारी हार हुई, जिसके बाद विलियम हेग के हाथों में कमान गई। लेकिन पार्टी कुछ कमाल ना कर सकी। पार्टी में अस्थिरता के बीच साल 2005 के बाद पार्टी की कमान आई युवा नेता डेविड कैमरून के हाथों में। उन्होंने पार्टी से रूढ़िवादिता को हटाकर आधुनिकता की छाप लगाई और पार्टी की कई परंपरागत नीतियों में बदलाव किए। यही कारण था कि जोड़ तोड़ की राजनीति से ही सही, लेकिन पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही। बहरहाल मौजूदा समय में ऋषि सुनक की हार के साथ कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता से विदाई हुई और देश को मिली लेबर पार्टी की नई सरकार। वैसे राजनीति में फेरबदल का दौर यूं ही जारी रहता है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक समीकरण पर नजर रखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन का भारत संग उसके संबंधों में क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं फिर एक नए विषय पर विश्लेषण के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।